नगर निगम बड़ा सख्त रुख अपनाने जा रहा है और जिसका असर आपके माध्यम से हम देख ही रहे थे अभी तक कि बाज़ारों के अंदर लोगों ने जो है वो अपना सारा सामान अपनी हद तक रखा हुआ है। तो उसके अंदर कुछ लोगों के सवाल थे, कुछ हमारे मन के सवाल थे, जो चीज़ें क्लियर करनी पहले बहुत ज़रूरी थी। जैसे कि नीचे के जो लोगों के थड़े हैं, वो थड़ा जो है वो कहाँ तक रहेगा। इसी तरीके जो लोगों ने अपने छज्जे, क्योंकि इसके अंदर साफ आया था कि थड़े भी तोड़ दिए जाएंगे, छज्जे भी तोड़ दिए जाएंगे, तो उसके अंदर जो छज्जा है, छज्जा के सिर्फ छज्जा ना समझो आप, 2-2,500 रुपये का छज्जा या छतरी है। लोगों ने कई कई लाख रुपए की फ्रंट एलिवेशन करवाई हुई हैं, जिसका वो छज्जे के नाम पे गिनी जाती हैं। वो फ्रंट एलिवेशन 10-10 लाख रुपए की जिसकी हो रखी है उसको तोड़ा जाएगा, तो वो नहीं है। तो उन्होंने बताया भी जिसका भी नीचे जैसे मान लो ढाला जो है हमारा वो 2.5 फुट का या 3 फुट का है और ऊपर उसी तरीके का उसका छज्जा या एलिवेशन है, तो उसको नहीं छेड़ा जाएगा। साथ में ही कुछ और इश्यूज़ थे कि सिर्फ पार्किंग का जो, जैसे हम बाज़ार के अंदर सिर्फ दुकानदारों को हमने करके सामान अंदर करवा लिया, वो शटर के अंदर अपना सामान रखेगा, तो बाहर तो फिर सारे रेडी वाले की मूवमेंट थी या ऑटो वाली मूवमेंट थी। तो उसके लिए है कि बाज़ार के अंदर वो रेडियों वाला का जो एक आतंक सा ही है, 30 से 40 रेडियाँ जो परमानेंट बाज़ार के अंदर खड़ी रहती हैं। दुकानदार पीछे हो गया, रेडी वालों को खुली जगह मिल गई वो वहाँ पे, तो फिर बात स्थिति वहीं की वहीं आ गई। तो वो रेडी वालों की एंट्री के लिए भी रेडी वालों की एंट्री नहीं होएगी, ऑटो 3 व्हीलर की टाइमिंग होएगी। उसके लिए कुछ बैरियर की बात करिए कि बाज़ारों की एंट्री के अंदर कुछ बैरियर वगैरह हों। दूसरा एक और बड़ा इशू था बाज़ारों में पार्किंग। जो 2 व्हीलर जो दुकानदारों के अपने कस्टमर आया, बाइक लेके आया और सामान लिया चला गया, चलता है, लेकिन जो दुकानदारों की अपनी खुद की या दुकान पे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके जो 2 व्हीलर हैं, तो उसकी पार्किंग की हमने कही है कि 3-4 स्थान निश्चित किए जाएँ। जैसे पालिका बाज़ार वाली पार्किंग जो है उसका ठेका ख़त्म हो चुका है, उस तरीके वहाँ पे कम से कम 500-600 मोटरसाइकिल लग सकती हैं। इसी तरीके सलारगंज गेट के आसपास या किले के आसपास बाज़ार के जो दुकानदार हैं उनके लिए एक पार्किंग व्यवस्था जो है वो खुद दुकानदार अपने आप संभाल सकते हैं, लेकिन हमारे को एक निश्चित जगह इस तरीके की मिलनी चाहिए। दुकानदारों का सामान शटर के अंदर करेंगे या बाहर? शटर के अंदर जी, शटर तक की लिमिट एक रखी है, क्योंकि देखो किसी का थड़ा 5 फुट का है, किसी ने 6 फुट का बढ़ाया, किसी ने 8 फुट का बढ़ाया। अगर थड़े की बात करेंगे तो वो थड़े में तो कम आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन शटर वाली जो है वो बिल्कुल एक सिमेट्री नज़र आएगी सभी बाज़ारों की, जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा। बाज़ारों के अंदर भी इसमें वही कहूँगा कि खुले बाज़ार होंगे, कस्टमर को आने जाने में आसानी मिलेगी, आ जा सकता है कस्टमर। बाज़ार के अंदर 100% फुटफॉल बढ़ेगी। त्योहारों का आगे मौका आ रहा है, त्योहारों का सीज़न आ रहा है, उसके अंदर दुकान की 100% गाहकी बढ़ेगी। मेयर मैडम कह रहे हैं मेन विषय है कि अगर कोई थड़ा, नाली बनी हुई है और नाली के ऊपर ही थड़ा बना दिया गया है और सफाई करने का रास्ता नहीं है, तो वो थड़ा टूटेगा, चाहे वो 1 फुट का हो चाहे 2 फुट का हो। जो नाली में थड़ा रुकावट बन रहा है, सफाई नहीं हो पा रही, वो थड़ा टूटेगा। वैसे थड़ा ऊपर नीचे 2.5 फुट तक का है कि भी आप 2 फुट तक उस सामान नहीं रख सकेंगे उस पर। अगर कोई भी व्यक्ति उस पर सामान रखता है और उसकी वीडियो हो जाती है, चाहे वो 2 फुट का है, तब भी तोड़ा जाएगा। इसी तरह अगर आपका ऊपर 2 फुट का थड़ा है और आप ये कहेंगे जी आप उस पर हैंगर लटका लेंगे, वो उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया है कि 2 फुट का थड़ा आपसे या 2.5 फुट का थड़ा बरसात से रोकने के लिए, ना कि वहाँ पर हैंगर लटकाकर या कोई दुकान का सामान लटकाने की। अगर एक भी वीडियो हमारे पास आ जाती है तो वो 2 फुट का भी मान्य नहीं होगा। कोई थड़ा नाली में रुकावट बन रहा है, सड़कों पे पानी इकट्ठा हो जाता है, नालियाँ हमारी ब्लॉक हैं, बंद कर रखी हैं कई जगह पर, उन नालियों को तो खोलना पड़ेगा, तभी बाज़ारों से पानी निकल पाएगा। व्यवस्थाओं पर बार बार बात कर रहे हैं आके यहाँ पर, लेकिन हमारी भी इच्छा है, नगर निगम में भी इस बार ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ भी माननीय कमिश्नर साहब की, मेयर साहब की, विधायक जी, सबका मानना है कि ये शहर साफ़ सुथरा बने। दुकानदार भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करूँगा, इसमें आपका सहयोग चाहिए। आपको लगता है इसमें आपको नुकसान होगा, आप इतने सालों से दूसरी चीज़ में जीते, आप केवल अतिक्रमण में जी रहे हैं। आप नहीं समझ रहे अतिक्रमण के कारण आपका कस्टमर घट रहा है, अतिक्रमण के कारण कस्टमर मार्केट में नहीं आ रहा है, अतिक्रमण के कारण कुछ दुकानें उसको दिखाई ही नहीं देती। जहां हम इतने समय से एक तरीका लेके चल रहे हैं, तो एक मौका नगर निगम और साथियों को देना चाहिए जो थोड़ा शहर का स्वरूप बदलना चाहते हैं। अगर हमारे दुकानदार भाई समझदार हो जाते हैं, सुधर जाते हैं, सामान बाहर नहीं लगाते और इनक्रोचमेंट नहीं है, मतलब बाजार से आप आसानी से निकल सकते हो, तो फिर उस पर तोड़ने पे विचार किया जाएगा। दुकानदार इस बात को लेकर राजी हैं थड़े और छज्जे टूट जाएंगे? देखो जी, दुकानदार भाई हैं तो हम भी दुकानदार ही, और मैं भी प्रधान हूँ शाह मार्केट का, बड़ा समझाता हूँ उनको, पर लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। मेरा विचार 6 साल पहले भी यही था कि निगम की टीम जाए, पहला चलान 2100 रुपये, नहीं मानता, शाम को FIR, 2-4 दिन अंदर रहेगा, उसके बाद पड़ोसी भी बाहर सामान रखेंगे और वो भी नहीं रखेगा। ये नहीं मानेंगे ऐसे।
कोई क्राइटेरिया तय किया गया कि कितने फुट तक रख सकते हैं? अभी अभी इन्होंने ये नहीं बताया। फिलहाल तो देखा जाए तो सोलन सिर्फ रजिस्ट्री की जगह हमारी है, बाकी सब निगम का है। मैं तो ये कहूँगा, और निगम कितनी परमिशन देता है ये निगम के ऊपर डिपेंड करता है। 2 फुट 1.5 फुट, फिर लोग आगे लगाते दिवाली तक फिर आगे आ जाएंगे, और उसके बाद आ जाएगा कंबल वालों का सीज़न, फिर वो सारे इकट्ठे हो गया जाएंगे, मैडम हमारा 3 महीने का सीज़न हमें छूट दो, फिर वही जाम का जाम।